एफिशिएंसी को देखते हुए, उनके ये काम को देखते हुए चाइना ने रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की, अपील की भारत से कि हमें आपसे कुछ स्पेशल किस्म के रिएक्टर्स को बनवाना है, मैन्युफैक्चर करवाना है और देन आप उसकी एक्सपोर्ट कर दीजिएगा चाइना के अंदर, क्योंकि इस वक्त हमें जरूरत। दरअसल इस बार भारतीय इंजीनियरिंग का डंका चीन में गूंज रहा है। इंजीनियरिंग और निर्माण के दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुर्बो यानी एलएनटी ने हाल ही में चीन को दुनिया का सबसे भारी इथिलीन ऑक्सीडाइज रिएक्टर का निर्यात किया है। दुनिया के जितने भी बड़े सुपर पावर कह लीजिए या जितने भी बड़े ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सरबराह हैं, वो इंडिया आ रहे हैं। लेकिन इंडिया के बने हुए रिएक्टर्स गए चाइना के अंदर और अब वहां पर जाकर टास्क परफॉर्म कर। मुस्लिम स्टेट की बात करें, सऊदी अरब और बाकी, तो वहां से भी एक बड़ी आपको लगता है कि एक मजबूत किस्म का कोई रिश्ता इस्तवार करने जा रहे हैं या कोई ऐसी चीज होने जा रही है? इंडिया की तरफ बहुत झुकाव है तमाम। इसके अलावा सीएनबीसी और कुछ और ऐसे इदारे हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि जो मोदी का टारगेट है वो 7 ट्रिलियन है। तो इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए सामने आया है, अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के जरिए सामने आया है, एंड देन कंज्यूमर मार्केट है। दुनिया इंडिया को देखती है कि आप जाके दुनिया में हर चीज इंडिया में बना लें। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने शुरुआत की वीडियो में देख ही लिया है कि कैसे चीन एक रिएक्टर के लिए भारत के आगे घुटने टेक रहा है। दोस्तों, चीन को एक रिएक्टर की ज़रूरत है। दोस्तों, भारत की कंपनी एलएनटी ने सबसे भारी एथिलीन ऑक्साइड रिएक्टर चीन भेजे हैं और दोस्तों, चीन सिर्फ भारत के आगे ही इस रिएक्टर के लिए गिड़गिड़ाया था। कंपनी ने कहा कि एलएनटी के इंजीनियरों ने इन रिएक्टर को चीन में रासायनिक दिग्गज बीएसएफ की एक परियोजना के तहत भेजा है। एलएनटी 27 अमेरिकी अरब डॉलर की भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है और दोस्तों, बीएसएफ वरिष्ठ चीन के उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ परियोजना प्रबंधक ने कहा कि ये 160 वर्षों में बने अब तक के बने सबसे बड़े ईओ रिएक्टर हैं। ये चीन में रासायनिक बाजार में वृद्धि करने में हेल्प करेगा और ये चाइनायान के रासायनिक बाजार में वृद्धि करने के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति है। दोस्तों, चीन जो पाकिस्तान का दोस्त था वो भी भारत से इंपोर्ट कर रहा है। इस बात पर पाकिस्तान बहुत ही जला बना बैठा है और वो कह रहा है कि कोई भी चीज़ इंपोर्ट करनी हो तो लोग भारत को पूछते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। टीम वर्क ऐसा है या उनकी सोच ऐसी है, उनकी प्लानिंग ऐसी है, या क्या चीज़ ऐसी है that they are coming out, मतलब they are coming out in a very different way और वो अपने आप को मनवा रहे हैं? वो क्या चीज़ ऐसी है? देखिए, नरेंद्र मोदी के 2 चेहरे हैं। एक चेहरा तो ये है जो दुनिया उनको समझता है कि देखें जी, ये 3.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, दुनिया का तीसरा बड़ा जो ऑयल का कंज्यूमर है और तीसरा बड़ा ही ऑयल का बायर भी है दुनिया में। एक तो उनका ये लेवल है और फिर इनकी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, कोरोना वैक्सीन बनाई, इनका बड़ा किरदार है और अमेरिका ने एक दुनिया इनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रही है और मुसलमान दुनिया भी कर रही है। उनका जो चेहरा है वो ये है कि जी ये एक ऑटोक्रेसी है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। यहाँ पे राइट विंग हिंदू मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है। ये एक हिंदू डोमिनेटेड पॉलिटिकल अपरेटस डेवलप करना चाहते हैं। तो अभी यही सो कॉल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड ने रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की, अपील की भारत से कि हमें आपसे कुछ स्पेशल किस्म के रिएक्टर्स को बनवाना है, मैन्युफैक्चर करवाना है और देन आप उसकी एक्सपोर्ट कर दीजिएगा चाइना के अंदर, क्योंकि इस वक्त हमें जरूरत है। हमारा एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके लिए हमारी मदद कर दे। भारत मदद कर देता है। ये बहुत बड़ी मदद और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कहलाया जा रहा है भारत के हवाले से। मैं जब आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, आप बहुत खुश होंगे। तो मैं आपको पहले इसकी डिटेल्स बता देती हूँ। बेसिकली भारत की एलएनटी कंपनी लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी की तरफ से 2 रिएक्टर्स को, इथाइलीन ऑक्साइड रिएक्टर्स को बनाकर मैन्युफैक्चर करके गुजरात के अंदर से एक्सपोर्ट कर दिया गया चाइना को। BASF केमिकल प्लांट का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है चाइना के अंदर, जिसको करने के लिए उन्होंने डिमांड की थी कि इथाइलीन ऑक्साइड रिएक्टर्स को बना दें और बनाकर दे भी दिए गए। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि एलएनटी एक्चुअली है क्या। एलएनटी बेसिकली भारत की एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है। 27 बिलियन डॉलर्स की ये कंपनी है जो एक काम नहीं 100 तरह के काम करती है। मल्टीटास्किंग, मल्टीपर्पज ये कंपनी है।
आपको इनका योगदान एनर्जी के अंदर भी नजर आएगा, कंस्ट्रक्शन के अंदर भी नजर आएगा, इंजीनियरिंग के अंदर भी नजर आएगा, और इसी तरह के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको इनका किरदार नजर आएगा। BASF क्या है? BASF बेसिकली इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो जर्मनी के अंदर है। एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है जो काफी से सेक्टर्स में काम करती है। लगभग दुनिया की 80 कंट्रीज के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो रखी है। ग्रेटर चाइना के अंदर ये आए थे 1885 के अंदर, और तब से लेकर अब तक उनका वहां पर काम चल रहा है। इथाइलिन ऑक्साइड रिएक्टर्स को एक्सपोर्ट कर दिया गया है। इससे क्या होगा, इथाइलिन को इथाइलिन ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, और ये बेसिक की कंपोनेंट है जो किसी भी केमिकल को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज होता है। इससे कोई भी केमिकल बन सकता है। अब जैसे ही इसकी एक्सपोर्ट की जाती है, वैसे ही L&T के ऑल टाइम डायरेक्टर की तरफ से एक बयान सामने आता है। वो कहते हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि चाइना ने L&T को मौका दिया और L&T ने अपनी पूरी जान लगाई, और ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि मेक इन इंडिया के बने हुए रिएक्टर्स गए चाइना के अंदर, और अब वहां पर जाकर टास्क परफॉर्म करेंगे। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं, इससे हमारा दुनिया में और नाम हो रहा है। इसी के साथ साथ जो इंचार्ज है चाइना के BASF के अंदर, उन्होंने भी भारत की बहुत ज्यादा तारीफ की। जब उन्होंने रिएक्टर्स को देखा, उन्होंने कहा, ओ माय गॉड, 160 साल की हिस्ट्री के अंदर BASF के अंदर किसी ने भी इतने हेवीएस्ट रिएक्टर्स पहले नहीं बनाए, इतने इफेक्टिव रिएक्टर्स पहले किसी ने इजाद नहीं किए। हम तो हैरान हैं भाई, हम तो इम्प्रेस हो गए कि भारत ने ऐसा कैसे कर लिया। उनकी ये एफिशिएंसी को देखते हुए, उनके ये काम को देखते हुए चाइना ने क्या कहा कि हम चाहते हैं BASF और भारत की L&T कंपनी मिलकर काम करें। जो रिएक्टर्स भेजे गए हैं वो चाइना के लिए एक लाइट हाउस का काम करेंगे। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इससे कंडक्ट होगा, और हम मजीद आगे भी कोलैबोरेशन चाहते हैं। चाइना की 14 तबक रोशन हो गया है रिएक्टर्स को देखकर कि वाह बड़ा काम कर रहा है इंडिया, वाह बड़े कारनामे सर अंजाम दे रहा है इंडिया। अब आपको मैं ये बताती हूँ, BASF बेसिकली चाइना के अंदर बहुत सी इलाकों में काम कर रहा है। शंघाई के अंदर काम कर रहा है, नैनजोंग के अंदर काम कर रहा है, चोंगकिंग के अंदर काम कर रहा है। तो इसी तरह के इलाकों के अंदर काम कर रहा है, और उनको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलती है। जो चाइना की पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स हैं, पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें ज्यादा किरदार जो फॉरेन इन्वेस्टर है, सबसे बड़ा जो हाथ है वो BASF कंपनी का ही है, जिसके हेडक्वार्टर्स जर्मनी के अंदर है। अब अगर मैं आपको भारत की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के बारे में बताऊं, उनकी एक्सपोर्ट्स के बारे में बताऊं, तो भारत भी किसी से पीछे नहीं है। और जो सुपर पावर्स होती हैं, इकोनॉमिक सुपर पावर्स होती है, उनका अंदाजा आप इस चीज से भी लगा सकते हो, उनकी डिपेंडेंस इस चीज पर भी होती है कि उनकी कितनी वर्सेटाइल रिफाइनरीज हैं जो पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल कर रही हैं, या वहां पर पेट्रोकेमिकल्स की क्या रेशो चल रही है, या किस तरह से वो काम कर रही हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू द डाटा, ये बोला जा रहा है कि भारत की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को $500 बिलियन तक भी ले जाया जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।